के मैं तेरी ओर चल पड़ा, तेरे साथ बारिशों में मैं भीग में चल पड़ा। तेरा हुआ मैं तेरा, मेरा रहा ना मेरा, ऐसे दो दिल मिले कारवां चल पड़ा। गाना सुना, कैसा लगा? ये गाना जो आज लाखों लोगों की जुबान पर है, इस गाने को कंपोज करने वाले से हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक मोहब्बत नगर यानी मुजफ्फरनगर से है। शहर के ब्रह्मपुरी के रोहित सिंह ने सिनेमा जगत में धूम मचा रखी है। रोहित की धुन पर बॉलीवुड के स्टार थिरकते हैं। हाल ही में टी सीरीज की सौ फिक्र एल्बम में म्यूजिक के साथ कास्टिंग का चयन किया गया। 24 घंटे में उसकी एल्बम के लाखों लोग दीवाने हो गए। रोहित की सफलता से जनपद का भी नाम रोशन हुआ है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टरों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना है। मुजफ्फरनगर के ब्रह्मपुरी के रहने वाले रोहित सिंह को बचपन से ही गायकी का शौक था। इस सपने को लेकर बड़े हुए रोहित ने 10 साल से पहले ही मुंबई की राह पकड़ ली। उस्ताद शराफत अली खां को आदर्श मानकर वह मुंबई में बस गए, जहां उनकी मुलाकात उस्ताद शराफत अली खां के पुत्र साजिद वाजिद से हुई। शुरुआत में राह में उनके काफी रोड़े आए, मगर उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद के साथ मिलकर उनकी गायकी का रियाज किया, लेकिन उनकी तमन्ना ऊंचा उड़ान भरने की थी, जिसको लेकर रोहित ने खूब मेहनत की और मंजिल की ओर बढ़ गए। 10 साल की मेहनत और लगन के बल पर शनिवार को उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। रोहित के म्यूजिक और साज पर बॉलीवुड के स्टार थिरकते हैं। टी सीरीज के साथ मिलकर उन्होंने सौ फिक्र एल्बम लॉन्च किया है। 24 घंटे के भीतर एल्बम को लाखों लोगों ने पसंद करने के साथ ही देखा भी है। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखी हजारों रुपए की नकदी और सामान सहित सीसीटीवी का DVR भी चोरी कर लिया। चोरी का पता सुबह दुकान मालिक को दुकान के खोलने पर लगा, जहां पीड़ित व्यापारी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां कस्बे में एक किराने की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर दुकान में रखे हजारों रुपए की नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ गए थे, मगर चोरों को इस बात का अंदाजा हुआ तो वह अपने साथ सीसीटीवी का DVR भी ले गए। ये रात को दुकान में चोरों ने जो है एग्जॉस्ट फाड़ के वहाँ से घुसे हैं और वो अपना कैमरे भी तोड़ गए और DVR भी ले गए हैं। ये अंबर मंडी जानसर रोड खतौली के निवासी हैं। सामान एक तो वो DVR ले गए, अपना कैमरे तोड़ गए और गले में थोड़ी गाड़ी पड़ी थी 5-4 हज़ार रुपये की वो ले गए। अशन कह रहे जल्द से जल्द पकड़ेंगे उन्हें। चोर दुकान के पीछे ना एग्जॉस्ट लगा हुआ था, पीछे दुकान के पीछे, तो वो एग्जॉस्ट उखाड़ के अंदर घुसे। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मदीना कॉलोनी के पास पड़ी नगर पालिका की भूमि पर शमशान बनाए जाने के विरोध में गुरुवार को सपा नेता कॉलोनी वासियों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शमशान की बाउंड्री वॉल को हटाए जाने की मांग की। वहीं उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है, जहाँ सपा नेताओं ने शमशान के निर्माण कार्य में भाजपा नेताओं की साठगांठ होने का आरोप भी लगाया है। आज ये मामला था कि इधर मदीना कॉलोनी महमूद नगर जो सारे दसियों मुस्लिम मोहल्ले हैं, घनी आबादी है, उस घनी आबादी के बीच में लगातार प्रयास किया जा रहा कि एक नगर पालिका की खाली जमीन जो है उसमें शमशान घाट बना दिया जाए, जबकि घनी आबादी है, नियम विरुद्ध है, वहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। कल को कोई बातें फैलेंगी, अफवाह फैलेंगी, जब वहाँ लाश लेकर जाएंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो वहाँ कोई भी सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। हम लगातार फरवरी 2018 में भी वर्तमान जिलाधिकारी जी हैं, इन्हें ज्ञापन दिया था। क्षेत्र में भारी आक्रोश है, इस वजह से क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर स्कूल बना दिया जाए, पार्क बना दिया जाए, अस्पताल, कोई भी ऐसी सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कर दिया जाए जिससे किसी को तकलीफ ना हो और जो सरकारी ज़मीन है उसका सही उपयोग किया जा सके। लेकिन यहाँ के भाजपा नेता कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से पूरी ज़मीन को एक तरीके से कब्जाना चाहते हैं अपने अंडर में लेकर और उस पर शमशान घाट बनाना चाहते हैं, जिसका पूरे क्षेत्र में विरोध है। आज भी इसी मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा इस मामले में निर्णय लिया था और निर्माण को रुकवा दिया था। आज भी हम इसी मकसद से मिले हैं। क्षेत्र में इसी वजह से भारी पुलिस बल तैनात है। बुरा हाल है, लोगों में अफवाहें फैल रही हैं कि ये गुपचुप निर्माण कर रहे हैं, तो इस वजह से आ जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने यही कहा है कि अगर कोई ऐसा घनी आबादी का क्षेत्र है और जिससे लोगों को दिक्कत है तो उसमें हम निर्णय लेंगे जरूर, चेयरमैन से और ईओ से बात करके अगर ऐसा कोई निर्माण है उससे देखा जाए।
खतौली थाना क्षेत्र में एक युवक ने 4 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया, जहां बच्चे के शोर मचाने पर युवक फरार हो गया। घर पहुंचने पर पीड़ित मासूम ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन पीड़ित बच्चे को लेकर खतौली थाने में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्चे को मेडिकल के लिए भेज दिया है। जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में एक दहेज लोभी पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद पति मौके से फरार हो गया। पीड़िता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया और जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला नगीना थाना क्षेत्र के रामपुर लखतरी इलाके का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के सर पर तेजाब उड़ेल दिया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। मामले की सूचना पड़ोसियों ने पीड़िता के परिजनों को दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सालय में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। खतौली थाना क्षेत्र के भैंसी कट पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया। दरअसल पूरा निवासी विपिन दोराला के समसपुर निवासी बादल और विवेक के साथ खतौली कस्बे में एक मकान में रंग रोगन का कार्य कर रहे थे, जहाँ काम खत्म होने के बाद तीनों युवक पूरा वापस लौट रहे थे। जब वह भैंसी कट के पास पहुँचे तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया। बीती रात खतौली थाना क्षेत्र के NH 58 पर एक साइकिल सवार बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी में भर्ती करा दिया, जहां से घायल को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मेरठ ले जाते समय बुजुर्ग की मौत हो गई। एसएसपी सहारनपुर के द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सरसाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर से एक अभियुक्त को 36 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, संदीप पुत्र मेघपाल निवासी कल्याणपुर थाना सरसावा को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 36 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त संदीप पूर्व में भी शराब के मुकदमे में जेल जा चुका है। प्रभारी निरीक्षक सरसावा द्वारा ग्राम कल्याणपुर के जंगल में 36 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी में आया है कि यह अभियुक्त पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है और शेष जांच की जा रही है। जनपद शामली के थाना भवन स्थित बजाज शुगर मिल के द्वारा किसानों को सही समय पर पर्चे न दिए जाने पर किसानों ने गन्ना समिति कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। किसानों ने मिल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि मिल के द्वारा कैलेंडर के अनुसार पर्चियां नहीं दी जा रही हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही पर्चियां बांटी जाती हैं। वहीं गेट का इंडेंट बहुत कम हो रहा है, जबकि सेंटर का इंडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। गन्ना माफियाओं का गन्ना लगातार मिल में जा रहा है, लेकिन किसानों का गन्ना समय से न गिरने के कारण उनकी गेहूं की फसल भी अभी तक नहीं बोई जा सकी है। वहीं थाना भवन कस्बा निवासी किसान महेंद्र सिंह बृहस्पतिवार को परिजनों के साथ गन्ना समिति कार्यालय पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। किसान का आरोप था कि उन्हें 4 दिन की पर्ची दी गई थी। वह 5वें दिन पर्ची की तारीख बढ़वाने के लिए पहुंचे तो समिति ने यह कहते हुए उन्हें मील भेज दिया कि 2 दिन की तारीख बढ़ गई है, लेकिन जब वह मील में पहुंचा तो गन्ना लेने से इनकार कर दिया गया और उसे वहां से वापस लौटना पड़ा। समिति के चेयरमैन अशोक खेड़ा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि पर्चियों का टेंडर मेरठ की किसी कंपनी को दे दिया गया है, जिसकी वजह से सारी समस्या बनी हुई है। एक्चुअल में क्या है, अब की बार जो टेंडर दिया गया और जो वेंडर है वो वेंडर बाहर से है और उसको जहां तक मुझे लगता है अर्ली सामान्य और रिजेक्ट या पौधा या मुद्दे के बारे में जो हमारा जिसको हम मुद्दा और बोर्ड बोलते हैं, पौधा जिसको या फिर पिड्डी, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। संशोधन के लिए जैसे ही हम भेजते हैं वो संशोधन भी नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है उसके पास ज्यादा मिलों के टेंडर हैं, इसी कारण से व्यक्ति कम है उसके पास काम करने वाले और इसी वजह से वो समय पर ना पर्ची भेज पा रहा और ना ही टेंडरों का काम ठीक समय पर कर पा रहा। किसानों का आरोप है कि पर्ची वो उतनी ही बांटते हैं जितनी वो बांट सके, एक दिन में इतनी तैयार करता है कंप्यूटर में। अब आप समझो जब आदमी पर काम ज्यादा होगा और करने वाले कम होंगे तो ये समस्या तो रहेगी और किसान इससे बहुत परेशान है। 2 महीने हो गए हमें, किसान इतना त्रस्त है इस बात से कि संशोधन के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा, पर्चियां भी समय पे नहीं आ रही, यहाँ तक कि हमें खुद अपनी गाड़ी भेजनी पड़ती है और जब पर्चियां वहां से आती हैं, जबकि पर्चियां से 1 दिन पहले या सुबह 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पर्चियां आ जानी चाहिए। पहले पर्ची का 4 दिन का समय था, अब बढ़ा के 6 दिन का करा जी। उस पे अब मोहर लगेगी या बगैर मोहर की चलेगा? नहीं, मोहर नहीं लगेगी, क्योंकि सिस्टम ये है कि पर्चियां हम 72 घंटे तक तोल सकते थे। 72 घंटे के बाद हम 2 दिन अपडेट करा सकते थे। इसके बाद जब किसानों का हमें दबाव पड़ा, सभी कह रहे हैं किसान के उसको 6 दिन कर दिया जाए, तो हमें तो किसानों के हित में काम करना है।
तो वो हमने मीर से रिक्वेस्ट की और 6 दिन का समय करा दिया किसानों का जो है। अब पर्चियां जिस दिन से डेट होगी उस दिन से 6 दिन तक कंटिन्यू तोड़ चलेगा। आपको बता दें कि अस्पताल मरीजों के उपचार के लिए होता है, परंतु नगर चांदपुर के बीच बने महिला चिकित्सालय को आज खुद ही अपने इलाज की आवश्यकता है। नगर की गरीब जनता अपनी जान जोखिम में डालकर अपना इलाज कराने हेतु लाचार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला चिकित्सालय में बने शौचालय के हालात बद से बदतर हैं। शौचालय के बाहर लिखा हुआ है कि अंदर जाने में खतरा है, छत गिर सकती है। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल का आधा हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में पहुँचने वाली महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। एक और जहां सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस अभियान को स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिता भी लगाया जा रहा है। जहां सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, वहीं पर चलते राहगीर अस्पताल परिसर को सामुदायिक शौचालय समझकर बैठ गए हैं और खुले में शौच कर रहे हैं। यह नजारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस विषय में जब सीएमओ जनपद बिजनौर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अस्पताल का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति होने पर जल्द ही अस्पताल को नए स्तर से बनाया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के न होने के कारण महिलाओं का प्रसव स्टाफ व नर्सों द्वारा कराया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना होने के प्रयास में है। शासन से डॉक्टर आएंगे, आने वाले हैं, अब देखते हैं कितना समय लग जाता है। महिला चिकित्सालय जो हमारा शहर के अंदर बना हुआ है, इसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। महिला डॉक्टर में यहाँ पर हमारे पास सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। फार्मासिस्ट हमारे पास वहाँ से दवाइयाँ ले सकता है। हमारे जिला जो हमारे पास दवाई का स्टोर है, वहाँ से दवाइयाँ मंगाई जा सकती हैं। अगर कमी है तो वहाँ से वो लेके आए। डॉक्टर्स की कमी है सर? डॉक्टर्स की बहुत कमी है जी सर। यहाँ पर एक महिला डॉक्टर आई थी, उसको हमने लगा दिया था, लेकिन वो चाइल्ड केयर लीव पे चली गई। उसके बाद आ नहीं रही है, उसकी तनख्वाह नहीं निकल रही है। जब कोई महिला डॉक्टरों की वैसे ही जिले में बहुत कमी है, तो जो महिला डॉक्टर आएगी तो फिर उसको हम यहाँ पर। महिला चिकित्सालय खाली स्टाफ के ऊपर ही चल रहा है इसका? हाँ, स्टाफ नर्सें हैं जो डिलीवरी करा रही हैं। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर में एक चोर को घर में पशु चुराना इतना महंगा पड़ा कि चोर की जान पर बनाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अधमरा देख अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां चोर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के मलपुरा इलाके का है, जहां घर से पशु चुरा कर ले जा रहे एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया और पीठ से बांधकर जूतों चप्पलों से चोर की जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई की वजह से चोर की हालत नाजुक बन गई। चोर को अधमरा देख ग्रामीण मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर की हालत को नाजुक देखते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस पर भी कई सवाल उठते हैं। क्या किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेना जरूरी है? तो अब देखना होगा कि पुलिस ग्रामीणों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। घटना कल की है। कुछ मलपुरा गांव के लोगों ने एक चोर को पकड़ के पुलिस को दिया था। वो काफी चोटिल अवस्था में था। उसका तत्काल पुलिस ने ट्रीटमेंट कराया और अभी वही स्थिति उसकी ठीक है। जैसा कि हमें पता चला है कि उसे काफ़ी पिटाई की है और गलत तरीके से पिटाई की है। उस पर हम पता कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं, और जो वीडियो है उसके माध्यम से पता कर रहे हैं किन लोगों ने हरकत की, कानून को किसने हाथ में लिया। अमानवीय है, इसके खिलाफ जो भी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के रावली गांव के रहने वाले एक पिता पर उसकी मासूम बच्ची की हत्या का आरोप लगा है। 8 दिन पहले जन्मी बच्ची को उसके पिता द्वारा गिराकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मृतक मासूम बच्ची के नाना की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा लिखकर पुलिस ने बच्ची के शव को दबी जमीन से निकलवा लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बिजनौर भेज दिया गया। अभी बच्ची के मरने की वजह का पता नहीं चल सका है। रावली गाँव के रहने वाली निशा की शादी राम निवास नाम के एक युवक से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। मासूम बच्चे की पिता की गोद से गिर जाने के कारण मौत हो गई। शक के दायरे में आए रामनिवास पिता की असलियत जानने के लिए मृतक बच्चे के नाना ने पुलिस को तहरीर देकर मौत की असलियत जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने की थाने में तहरीर दी है। पीएम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर में चोट आई है, जिसे लेकर पुलिस ने आला अधिकारी डॉक्टर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात बयां की है। एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बच्ची को उसके पिता ने मार दिया है और उसको दफन कर दिया गया है। इस सूचना पर जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करके बच्ची का शवविच्छेदन कराया गया है और उसमें एक चोट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि चिकित्सक से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर लें कि क्या ये जो है चोट जो है मारने से आई है या गिरने से आई है। जैसा कि मृतका के पिता का कहना है कि हाथ से गिर गई है। और एक बात और है, ये बच्ची प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, 7 महीने की बच्ची पैदा हुई थी।
तो इस सारे पक्षों पर जांच की जा रही है। जैसे ही इसमें आएगा कि कोई क्रिमिनल एंगल है, वैसे ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई। गुरुवार को नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में साप्ताहिक कुश्ती कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें पहलवानों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस कंपटीशन की विशेषता यह रही कि इस कंपटीशन में प्रत्येक वर्ग में लड़के और लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजेता पहलवानों ने जहां 35 किलोग्राम भार वर्ग में सुशांत चौधरी प्रथम स्थान पर रहे, वंशिका चौधरी द्वितीय तथा शगुन तृतीय स्थान पर रही। 45 वर्ग किलोग्राम में ओम कुमार प्रथम, काजल द्वितीय, कलशपाल तृतीय स्थान पर रहे। 50 किलोग्राम भार वर्ग में लकी जिंदल प्रथम, अनुज कुमार द्वितीय तथा 60 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत राठी प्रथम, शौर्य गोस्वामी द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं विपिन कुमार तृतीय स्थान पर रहे। ड्राइवरशिप का कार्य अनमोल कुमार ने किया। नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजनौर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक कुश्ती कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस कुश्ती कंपटीशन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों में पहलवानी के प्रति रुझान बढ़े, उनकी पहलवानी बढ़े, वो अच्छे से प्रयास करें कुश्ती के प्रति। इस कुश्ती कंपटीशन से बाहर जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें लड़ने की बच्चों की जो झिझक है वो खत्म होती है। आज हमने कुश्ती कंपटीशन कराया, इसमें 4 भार वर्गों में कुश्ती प्रतियोगिता हुई। बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ, सफल आयोजन हुआ आज का। हम चाहते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार इससे अच्छा। हल्का उत्तरी की ग्राम पंचायत रामनगर कॉलोनी मजीठा रोड में चुनावी रंजिश को लेकर एक गुट द्वारा दूसरे गुट पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। इससे गुट के 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं यहां से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सरपंच कमल बंगाली ने विरोधी कांग्रेस गुट पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव में उसकी पत्नी ने कांग्रेसी उम्मीदवार को हराया था, जिसकी रंजिश के चलते विरोधी गुट के नरेंद्र, टीटू, रोहित, राजू, सन्नी व हरपाल आदि ने सोमवार की देर रात तेज धारदार हथियारों से लैस साथियों सहित उनकी पार्टी कार्यकर्ता आरती के घर पर हमला बोल दिया तथा घर का सामान तोड़फोड़ कर दिया। शोर सुनकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तम, लिपलब व प्रवीण आरती के घर के बाहर पहुंचे तो उक्त हमलावरों द्वारा उनको पकड़ लिया गया तथा हमला करके जख्मी कर दिया गया। बंगाली ने बताया कि शोर सुनकर जब वह बाहर आए तो हमलावर उनको जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिस पर थाना मुखी राज बंदर कौर ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की तथा उनको वापस भेज दिया। कमल बंगाली ने आरोप लगाते हुए बताया कि यह हमला उनके विरोधी कांग्रेसी नेताओं की शह पर लगाया गया है। बंगाली ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके ऊपर किए गए जानलेवा हमले व उनको धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद जीतने के बाद हार बर्दाश्त नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी में। मैं शिरोमणि अकाली दल हूँ। अभी मेरा कोई मिसेज सरपंच बना तो कल रात फिर आके मेरा घर का लग गया कि हंगामा के मेरा तिरपान मारा इन्होंने नाल जनानी बैठा उनका बंदा काम से आ रहा था, उनको भी गाड़ी में उठा के पुलिस वाला जैसे गुंडा राज चलता उनको उठा के लेके थाना में भर्ती करा देता। वो बंदा ने पिस्टल और आप एक्सर करता जो मेरा पुलिंग एजेंट सी ਉਹਦਾ घर में हमला किया जाके तुम देखा होगा सीसीटीवी है फुटेज उन्होंने सीसीटीवी भी तोड़ता। बाकी जो है कौन करा रहा है गुंडागर्दी सारी ये कांग्रेस सरकार का बंदा है राहुल शर्मा, हरिदेव शर्मा का उन्होंने टीम, जनिंदर है, टीटू है और भी। इस बारे पुलिस में कंप्लेंट दी आपने? पुलिस ने कंप्लेंट किया, पुलिस वाला कोई सानू कंप्लेंट भी नहीं लगी। की वजह की पुलिस वाले क्यों नहीं सुनते? पुलिस वाला गुंडा राज चलता जी, उन्होंने सरकार है वो जो कहता वही करता। आपने अपने पार्टी जो अधिकारी है गल की है? मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं सुखबीर सिंह बादल नाल गल करके आया, विक्रम सिंह मजीठा साहब नाल गल करके उन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा कल टाइम दिता कमिश्नर साहब ने सानू मिलने वास्ते, बोले जो भी इंसाफ होगा तरह जरूर करेंगे। रात मैं अपने घर सुती हाँ, रात के कोई तकरीबन 11 बजे का टाइम ही अचानक मैं रोले की आवाज़ सुनी तो मैं अपनी बाहर कोठे ते गैलरी है उत्थे बाहर आई हाँ तो वेखण डी हाँ कि ये 20-25 बंदे बंगाली महल्ले तो भज्जे भज्जे आए आ। इन्हां दे हत्थ डांगा, सोटियां, किरपानां ते रोड़े आ ते मैं इन्हां वल वेखण लग गई कि की होया आ, कित्थे किहदी लड़ाई होई आ ते बेचारे बंगाली चीकां आवाज़ां मारन डे कि बचा लो बचा लो। अचानक मैं थोड़ा जिहा सिर बाहर कढ़ के वेख्या की है, इन्हां ने कहा वो वेखो आरती खलोती आ, इन्हें साडी जाली वोटां नहीं पैन दित्तियां जिस कारण असीं सरपंची हार गए। इन्हां ने किहड़ी पार्टी वाले हो? वो सारे कांग्रेसी ही। की नाम सी? 20-25 मुंडे ही भाजी, उन्हां दे नां ही अपना निंदर, गामा, गेला, गोविंदा, उन्हां दे मुंडे, उन्हां तिन्हां दे मुंडे, फिर अपना सतनाम सिंह सरपंच, लाडी मेरे ही गवांढी ने, टीटू दे मुंडे, अपना शेरा, भाला और बिट्टू गुलजार सिंह दे भनेवे। किन्ने ज बंदे टोटल ते भाजी 150-200 बंदा ही। इन्हां नूं प्रिंस ने भेजिया ही, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी हारी आ, हरिदेव शर्मा ने।
वो आप पिछे खलोते ही कैसे सट सुट भी लगी ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ? हाँ जी 3-4 बंदे आ वेखो इत्थे फट्टड़ कर गए आ पिछे बंगालियां च मैनू बड़ी धमकियां दित्ती बहुत ज़्यादा गंद बक्या इत्थे तक कि अपनी इन्होंने पैंट ते कच्छे ला के मेरे नाल गलत हरकतां थल्ले करदे तू थल्ले आ तेनू आ कर दे तेनू आ कर दे मेरे कैमरे लगे वो भी तोड़ गए मेरे शटर ते मेरा गेट भन के गए नाल दे गवांढी जो टीटू दी भैन आ जिहड़ी पार्टी हरी आ ओदी भैन मेरी गुआंढन आ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਟੱਪ ਆਏ ਮੇਰਾ ਮੌਂਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਗਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇੱਟੇ ਚੱਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚੱਲਿਆ अमृतसर के हल्का अटारी अधीन आते गांव वडाला भिटेविड में 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। तीनों ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मदन सिंह जैतू रहे, जहां उन्होंने गांव के वोटर्स का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें वोट देकर जिताया है और उन्होंने गाँव के होने वाले कामों को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं उन्होंने सरदार तरसेम सिंह डीसी का धन्यवाद किया। सर्दी का मौसम आते ही बच्चे अक्सर पतंगबाजी का शौक रखते हैं, लेकिन आजकल की पतंगबाजी महज एक मुकाबला बनकर रह गई है। जी हाँ, नई डोर चाइना से आने वाली है जिसको किलर डोर भी कहा जाता है। उसका आविष्कार करने के लिए अब समाज सेवी संस्थाएं सामने आई हैं। इस मौके पर चाइना डोर का आविष्कार करते हुए जीवन ज्योत फाउंडेशन के चेयरमैन गुरजीत सिंह संधू ने कहा कि जिस तरह मार्केट में चाइना डोर धड़ल्ले से बिक रही है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जो आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घटित न हो सके। वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि चाइना डोर की खरीदारी बंद की जाए। इस मौके पर गुरजीत सिंह संधू ने कहा कि इस चाइना डोर के आविष्कार करते हुए उन्होंने 6 जनवरी को एक पतंगबाजी का मेला करवाने जा रहे हैं, जिसमें पुरातन समय की धागे की डोर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस मौके पर गुरजीत सिंह संधू ने कहा कि हमें प्रशासन और पुलिस का साथ देना चाहिए, जो चाइना डोर पर रोक लगाई जा सके। इस डोर नूं खत्म करन लई प्रशासन दा ते साडा साथ दिओ, तां जो असीं पुरानी डोर नूं दुबारा वरत सकीए ते चाइना डोर नूं बंद कर सकीए। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रल के प्रशासन का साथ देना चाहिए वा ते इंजॉयमेंट करने लई पुरानी धागे वाली डोर नूं वरतना चाहिए। कुशीनगर के कुबेरिस्तान में समाज सेवी अजय तिवारी के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। गरीब व लाचार लोगों को ठंड से राहत देने के लिए हर साल कंबल वितरण करते हैं, जिसमें जिले के पत्रकारों को भी सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि अपनी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जनपद के सभी गरीबों व लाचार लोगों को कंबल देकर उनको ठंड से राहत देने का काम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम अपनी कमाई का 2% गरीबों में लगाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गरीबों को सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि गरीबों को कंबल वितरण करके हमें अपने आप को धन्य मानते हैं। श्री सुदामानाथ तिवारी के दरवाजा बटा गया है, गरीबों हजारों के आदमी के लिए कंबल बटे गए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कंबल, सब गरीबों आदमी को बटे गए हैं। के द्वारे निमन होकर बाहुर होकर बाबा हर साल के दिने गरीब धनिक सब्बाई के बाबा साल बांटता है। और इनकर बाद आमुआ से माटियाँ ले सब लोग के जाके नाव देवे के ताकि बाबा दे दे। हजार में लगभग हजारों की कंबल में हर साल बांटता हूँ और गरीबों से आशीर्वाद लेता हूँ। क्या मतलब में सब गरीबों को ही कंबल देता हूँ। ये जब तक हमारा ये रहेगा तब तक मैं कंबल बांटता ही रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामानाथ तिवारी है। ये 3 जनवरी 2011 को हमारी माताजी मरी थी और आज इस बार 8वीं पुण्यतिथि है, जो निस्वार्थ भाव से हम ये चाहते हैं कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा 2% 3% अगर इन गरीबों में जाए तो इससे बेहतर मैं कुछ नहीं मानता हूँ। और ये हमारी इच्छा है और ये मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके हर साल मैं जो है कुछ न कुछ बढ़ा करके गरीबों में कंबल दूँ। कहेंगे कि 3 जनवरी को श्रीमती कलावती देवी का निधन हुआ था। उनके पति सुदामानाथ तिवारी, उनके सुपुत्र जो बिल्कुल सज्जन हैं अजय नाथ तिवारी जी, इन लोगों के मन में आया कि हम लोग उनके पुण्यतिथि पर कुछ ऐसा करें जिससे गरीबों में उसका कुछ लाभ पहुंचे। ऐसे अवसर को ढूंढ करके 3 जनवरी को ये लोग निश्चित किए कि हर साल हम लोग 3 जनवरी को हजारों कंबल ले करके
आवश्यकता जिसको है उसको दे करके और जाड़े में उसकी मदद करेंगे। हर लोग जाड़े में ले करके पा करके बहुत ही खुश हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है करीब 7-8 साल से और आगे श्री सुदामानाथ तिवारी जी की इच्छा है कि हम जब तक जिएं प्रभु इस तरह का मुझे करने का अवसर प्रदान करें और हम गरीबों के साथ मिल करके सबका सहयोग करें। इसी उद्देश्य से आज इस प्रोग्राम को रखा गया है। हर साल 3 जनवरी को कंबल वितरण में लोगों को श्रद्धा से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। इसके लिए सारे लोग इनको सहानुभूतिपूर्वक आशीर्वाद भी देते हैं। लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक ने पहले तो पहचान छुपाकर उसके साथ शादी रचाई और फिर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला का 3 लाख रुपए में सौदा भी किया था। इससे पहले कि आरोपी युवक उसको बेच देता, उससे पहले ही पीड़ित युवती उसके चंगुल से आजाद होकर थाने पहुंच गई और एसपी शामली से शिकायत की। दरअसल यह मामला दिल्ली की एक हिंदू युवती और शामली के एक मुस्लिम युवक का है। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका शामली के एक युवक से 1 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने शादी रचाने की सोची। शादी के लिए युवती दिल्ली से शामली आ गई, जहां उनका निकाह करा दिया गया। जब निकाह हुआ तो उसे पता चला कि जिससे वह प्यार करती है वह एक मुस्लिम लड़का है। लेकिन शादी के बाद लड़के ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। लड़की के साथ मारपीट की गई और उसे जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, जब आरोपी इस लड़की को कहीं बाहर बेचने के चक्कर में था तो उसका 3 लाख रुपए में सौदा किया गया। लेकिन इससे पहले कि आरोपी लड़की को बेचता, उसे मोबाइल के जरिए पूरी कहानी पता चल गई और वह गड़ी पुख्ता से भागकर थाने आ गई। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पूरी घटना बताई और एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। लड़की फेसबुक पर निशाद नाम से आईडी चलाती थी और मुस्लिम लड़का बिंदास आशिक के नाम से फेसबुक पर आईडी चलाता था। दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लड़की का आरोप है कि एक दिन इस लड़के ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसे दिल्ली के एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, जहां उसकी अश्लील एमएमएस भी बनाए गए, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करता रहा और उससे मोटी रकम भी वसूली गई। इतना ही नहीं, लड़के ने उसे ब्लैकमेल करके शादी रचाई और अब उसको धोखा देकर छोड़ दिया गया। जो मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली बता रही हैं, ये बता रही हैं कि इनका फेसबुक के माध्यम से एक लड़के के संपर्क में आई। उस लड़के ने अपना नाम सोनू बताया था फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी तो इनकी शादी भी हुई और ये अपने ससुराल आए और उसके बाद इन पे उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। इनका कहना है कि इनका पति और इनका परिवार सब लोग मिल करके इनको बेचना चाहते हैं और इनका पति विदेश भागने की भी फिराक में है और ये हरगिज़ रिश्ता नहीं चाहती हैं और ये कह रही हैं कि गुमराह करके अपना धर्म इत्यादि नहीं बता करके इनसे शादी हुई है। इस तरह का भी मामला ये बता रही हैं। तो जो बात सामने आई वो बहुत गंभीर प्रकृति की है और जैसा कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेके बेहद प्राथमिकता रखती है तो उसके मद्देनज़र हमने इसको गंभीरता से लिया और किसी मीडिएशन इत्यादि में जाने के बजाय प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल FIR पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं और इंस्पेक्टर को कहा है कि इसमें तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाएं और इस महिला को न्याय दिलाएं। सर, महिला कौन सी जात की है और लड़का किस कास्ट का है? महिला निषाद अपने आप को बता रही है, निषाद से हैं और जो दूसरा युवक है वो अन्य संप्रदाय से। फेसबुक के जरिए इनकी दोस्ती हुई जब इनकी शादी हुई सर? हाँ, ऐसा ये कह रही हैं कि फेसबुक के माध्यम से इनको रिक्वेस्ट आई थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। सर, पुलिस इसको एक घरेलू मामले की तरह जिसमें ये फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर आगे इन्होंने अपना शामली की सिटी कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध हालात में घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक टावर से बैटरी चोरी करते हैं। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर लाखों रुपए के चोरी के बैटरी बरामद किए हैं। हालांकि अभी इस गैंग से जुड़े 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शामली जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने चोरी की घटना करना कबूल किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की गई बैटरियां भी बरामद की है। बरामद माल की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए चोर 5,000 रुपए में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी टावर से बैटरी चोरी करते थे और जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में बेच देते थे। ये लोग आधा दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। पकड़े गए चोरों का मुख्य साथी अशरफ अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बैटरी चोरी करते 2 युवक पकड़े गए, क्या पूरा मामला है? इसमें हमारे शामली जनपद में कई ऐसी शिकायतें मिली थी, 4-5 शिकायतें ऐसी मिली थी जिसमें शिकायतें थी कि मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी हो रही है और उनके मैनेजर भी मिले थे। तो इस शिकायत पे विभिन्न थानों पे
4-5 मुकदमे चोरी के पंजीकृत हुए थे। उसमें एडिशनल एसपी अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। इनके कार्य से अभी कल हमें सफलता मिली जब हमने इसके गैंग के सरगना अरशद को और इसका साथी राजा को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 48 खाली बैटरियां मिली और इसमें से मेटल निकाल करके भी ये काफ़ी भारी मात्रा में मिला है, जिसका कीमत करीब 1.25 लाख रुपये है, 1,25,000 रुपये के आसपास है। इनका काम यही रहता था कि टावर के संचालक हैं उनसे मिले रहते थे और उनकी मदद से ही ये सारे काम अंजाम देते थे। वो बहुत टेक्निकल काम है, इसको ये लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे और इसी काम में लिप्त थे। इसमें कबाड़ी भी हैं और जो चोरी करता है वो भी शामिल है, जो मेटल निकालने का और गलाने का काम करता है वो भी शामिल है। तो ये 4 लोगों का बड़ा ही शातिर गैंग है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी फरार हैं और इनके कब्जे से जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बरामदगी हुई है और इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। शामली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी हुई एक बाइक, देसी तमंचा व अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस गिरोह का सरगना अंकित जाट पूर्व में भी अनेकों वारदातों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र का है। बाबरी पुलिस ने गाँव कांजरहेड़ी के निकट नहर पुल पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन लुटेरों ने पुलिस को देखकर बाइक को दौड़ा लिया और विरोध में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई एक बाइक, अवैध तमंचा और एक पिस्टल भी बरामद किया है। जिनमें से पकड़े गए एक आरोपी लुटेरे का नाम अंकित जाट है, जो कि पहले भी जेल जा चुका है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें 3 शातिर लुटेरों का एक पूरा का पूरा गैंग हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने 31 दिसंबर की शाम को एक व्यक्ति से बाइक छीन ली थी। इस बाइक लूट की घटना हुई थी, इसकी सूचना हमें मिली थी। तत्काल हमने एडिशनल एसपी श्री अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कराई थी और इन्होंने 24 घंटे के भीतर न केवल कुख्यात लुटेरा अंकित को गिरफ्तार किया है, बल्कि इनके कब्जे से लूटी हुई बाइक बरामद कर ली है, उस पिस्टल को बरामद किया है जिससे उसने हवाई फायरिंग की थी और साथ ही साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार से कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ वो बाइक, लूटी हुई बाइक भी हमने बरामद कर ली है। पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है कि अंकित का पिता जो है CRPF में हेड कांस्टेबल है और वो इसको सुधारने की काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन ये सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। इसके खिलाफ 3 और मुकदमे थाना बाबरी पे दर्ज हैं और इसमें हमें बड़ी सफलता मिली और इसको अच्छे से केस डायरी तैयार करके जेल भेजा जा रहा है। पहले भी जेल गया? ये पहले भी इसमें जेल जा चुके हैं और इसके अलावा ये मोबाइल छिनैती इन्होंने बागपत में भी की थी, थाना रमाला क्षेत्र में, ऐसा पूछताछ में बताया है। सर पुलिस जैसे आपकी इनाम की घोषणा भी करी है आपने कुछ ऐसा? हाँ, इसमें 20,000 रुपये का इनाम हमारी टीम को मैं दे रहा हूँ। सरकारी शिक्षा में सुधार करने के लिए एसपी शामली अजय कुमार ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर विद्यालय का कायाकल्प करने की ठानी है। इससे पूर्व भी एसपी शामली अपने पूर्व कार्य क्षेत्र फिरोजाबाद में भी एक कन्या विद्यालय को लेकर उसका कायाकल्प कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के एसपी अजय कुमार ने शामली नगर के एक प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 को गोद लिया है। उन्होंने नंबर्स पर विद्यालय को गोद लेकर उसके कायाकल्प करने का निर्णय लिया। विद्यालय के बच्चों को एसपी साहब अब सप्ताह में एक दिन खुद शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। विद्यालय की तमाम जरूरतों को पूरा कर इस विद्यालय को जनपद में नंबर 1 बनाएंगे। एसपी शामली अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने नंबर्स पर संकल्प लिया कि वह कुछ अलग हटकर बच्चों के लिए कार्य करेंगे और उन्होंने शामली नगर के 13 नंबर प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया। अजय कुमार ने बताया कि वह प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में बच्चों की क्लास लेंगे और उनको शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। एसपी ने बताया कि वह इससे पूर्व भी वर्ष 2017 में फिरोजाबाद में तैनात थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी एक कन्या विद्यालय को गोद लिया था और उसका कायाकल्प भी किया था। एसपी शामली ने बताया कि इससे बच्चों की शैक्षिक स्तर पर सामाजिक योग्यता में बढ़ावा होगा। इस कार्य के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व के विद्यालय के छात्रों के फोन अब भी उनके पास आते हैं, जिनसे वह निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। एसपी शामली के द्वारा की गई यह पहल उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक मिसाल है जो सामाजिक क्षेत्र में समय समय पर अपना योगदान करते रहते हैं। कि मैंने आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे हमने डिसाइड किया था कि एक स्कूल को गोद लिया जाएगा और उसमें सर्वांगीण विकास किया जाएगा। तो उसी के तहत हमने आज हमारे ऑफिस के ही करीब एक प्राइमरी विद्यालय है
जिसमें तकरीबन 50-60 के आसपास बच्चे हैं। तो उसमें मैं पहुंच करके विद्यालय का पूरा जायज़ा लिया, उनकी प्रधानाचार्य से मिला और औपचारिक तौर से उस विद्यालय को मैंने आज अडॉप्ट कर लिया है। नहीं, ये एक बार का नहीं है, क्योंकि मैंने अडॉप्ट किया है। इसमें प्रत्येक शनिवार को निश्चित रूप से मैं आधा से 1 घंटा मैं वहाँ पे समय दूंगा और यदि मैं अनुपस्थित हूँ या किसी कार्य से बिज़ी हूँ तो हमारे इंस्पेक्टर या सीओ या एडिशनल एसपी वहाँ पे समय देंगे। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, सीनियर अधिकारी वहाँ पे 1 घंटा करीब हर हफ्ते समय देगा और बच्चों के और बच्चियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देगा। जैसे कि उनको सशक्तिकरण के लिए उनके मन को मजबूत करने की पहल है, उनको पुलिसिंग के एस्पेक्ट पे बताना है, जनरल नॉलेज के बारे में बताना है, हाइजीन के बारे में बताना है। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में शुरू से अगर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे तो आगे चलकर एक सशक्त नागरिक के रूप में निकल के आएंगे और कुल मिला के समाज में अपराध तो कम होगा ही और समाज हर दिशा में तरक्की करेगा। तो इस नेक नियति को ध्यान में रख के ये कदम मैंने उठाया है। और इससे पहले फिरोज़ाबाद ज़िले में मैं एसपी के रूप में तैनात था, वहाँ भी मैंने एक विद्यालय को 6वीं 7वीं 8वीं वाला विद्यालय था, जूनियर हाई स्कूल, उसका भी मैंने काया पलट किया था और उसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज समाज में गया था और पुलिस को भी एक बेहतर छवि के रूप में लोगों ने तवज्जो दिया था। तो इस कारण से मैंने ये यहाँ पे पहल की है। क्या जनपद में ये स्कूल आपने सुना है या और भी स्कूल अभी तो हमने, चूँकि जैसा कि पुलिस विभाग में हम लोगों को समय की बहुत ही किल्लत होती है, तो एक इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मैंने लिया है। तो इसमें देखेंगे 3 महीने तक मैं इस पे इनपुट दूंगा और जितना भी इसमें एक लेवल तक अगर प्रोग्रेस आ जाती है तो इसको छोड़ के फिर अन्य स्कूल पे हम टेकअप करेंगे। लेकिन ये स्कूलों पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पुलिस की पाठशाला शुरू की है तो उसमें बच्चियों पे फोकस किया जाता है, बच्चियों के तरक्की पे फोकस किया जाता है। उसी तरह से इसमें फिर आगे भी इसी तरह के स्टेप उठाए जाएंगे। जनपद शामली में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात 2 बदमाशों ने मां बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। जूते के फीतों से गला दबाकर मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद मां बेटी के शवों को बोरे में भरकर बदमाश फरार हो गए। तभी गांव में जाग होने पर बदमाश शवों को बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए, जिसकी सूचना पर गाँव में हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश शुरू कर दी। मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव मियाना का है, जहां पर अल सुबह मां बेटी के डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। अज्ञात 2 बदमाशों ने मां बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दोनों की जूतों के फीतों से बांधकर मौत के घाट उतारा है। मृतक दोनों मां बेटी का नाम कमला व सोनी बताए जा रहे हैं। घटना अल सुबह की है, जब बदमाश दोनों के शवों को बोरे में भरकर साथ ले जा रहे थे। उसी दौरान पड़ोस की एक महिला ने दोनों बदमाशों को शव ले जाते हुए देख लिया और विरोध में शोर मचाने पर गाँव में अफरा तफरी मच गयी। पर दोनों बदमाश शवों को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीण एकत्र हो गए और दोनों बोरों को खोलकर देखा तो सभी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बोरों में मां बेटी के शव को देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने इस वारदात की जानकारी परिजनों व ग्रामीणों से ली। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के हर पहलू पर जाँच कर रही है। ये बिडौली चौकी क्षेत्र में एक गांव है म्याना, वहाँ पे तकरीबन रात में 2 बजे सूचना आई थी कि 2 माँ बेटी हैं जो उनका शरीर मृत अवस्था में पड़ा है। तो इस पे थाने की पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची थी और ये पाया कि संभवतः किसी जूते के फीते इत्यादि से उनका गला घोंट के उनका मृत्यु कारित किया गया है, ऐसा प्रतीत हुआ। तो मृत्यु का असली कारण जानने के लिए उनकी मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही में अज्ञात में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने कही वो लिखी हुई हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। तो इसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है और मृत शरीरों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी कर लिया गया है और कुछ बारीक ऐसे सुराग मिले हैं, महत्वपूर्ण सुराग हैं, जिससे हम निश्चित रूप से बहुत शीघ्र इस घटना को वर्कआउट कर लेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर कौन बदमाश थे, कुछ पता लग पाया सर? हत्या का कारण क्या है? जैसे मैंने कहा कि अज्ञात में ही तहरीर मिली है और अज्ञात ही मामला है,
लेकिन क्लू ऐसे मिले हैं हम लोगों को जिससे हम लोग घटना का वर्कआउट बहुत शीघ्र कर लेंगे। सर, हत्या करके शवों को बोरे में लेके ले जाया जा रहा था, ये भी मामला प्रकाश में आया है सर? हाँ, ये प्रकाश में आया है और इस एंगल पे भी काम चल रहा है और डॉग स्क्वाड भी इसीलिए वहाँ पे मंगाई गई है। उससे भी कुछ आगे तफ्तीश बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे हम लोग घटना को खोल पाएंगे। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और वहां पर धरना दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना तहसील परिसर का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कल भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के साथ नायब तहसीलदार कैराना ने बदसलूकी की है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मास्टर जाहिद ने कहा, प्रशासन कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है, जबकि कार्यकर्ता आम जनमानस, किसान व मजदूर की समस्याओं को उठाते हैं। अब यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील परिसर में धरना दिया गया। एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नायब तहसीलदार और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के बीच में, तो उसी के क्रम में इनकी तरफ धरना दिया गया। तो इस मामले में हमने मौके पर पहुंच के उनकी सारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद यथोचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उसके बाद इनकी तरफ से धरना उठा लिया। ये सब तहसीलदार और पटवारी जी की सब कुछ ये नाकाम हरकत है। इस तरह की भाजपा सरकार में बिल्कुल भी शासन प्रशासन पर बिल्कुल लगाम लगाने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह की गलत हरकत करते हैं, रिश्वत लेते हैं और गलत काम करते हैं। और हमारे यहीं कराना के अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ में गलत हरकत की इन्होंने। यूनियन इस तरह की हरकत कोई बर्दाश्त नहीं करने की। तो क्या आप धरना समाप्त हो गया है? धरना अगर इस तरह से हालत नहीं सुधरेगे, एसडीएम कराना के उससे देने के उससे हमने धरना समाप्त किया। और अगर इस तरह की हरकत करता रहेगा प्रशासन अगर इस तरह की हरकत करता रहेगा तो शासन को कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर में पुलिस व बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने बदमाशों की होने की सूचना पर अभियान चलाया। जैसे ही पुरकाजी पुलिस ने 2 बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों की चारों तरफ से घेराबंदी कर गन्ने के खेत में घेर लिया, लेकिन बदमाश ने फिर से पुलिस पर फायर कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी बदमाश ताहिर के रूप में हुई है, जो पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। दरअसल मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के धमात पुल का है, जहां पुरकाजी पुलिस को क्षेत्र में लगातार लुटेरे के होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर धमात पुल पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तभी सामने से बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने बाइक सवारों की घेराबंदी कर उन्हें गन्ने के खेत में घेर लिया। पुलिस के द्वारा अपने को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फिर से फायर किया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की तो पुलिस की गोली बदमाश को लग गई और वह घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश व पुलिस कर्मी को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी बदमाश ताहिर निवासी ककरौली के रूप में हुई है, जो कि शातिर अपराधी है और 4 मुकदमों में वांछित चल रहा था। थाना पुरकाजी क्षेत्र में धमात क्रॉसिंग पड़ता है, जहाँ से नारसन के लिए सड़क जाती है। वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। अभी 4-5 दिन पहले वहाँ एक प्रयास हुआ था लूट का, उसी संदर्भ में पुलिस वहाँ चेकिंग कर रही थी। उसी समय रात में 2 लोग संदिग्ध मोटरसाइकिल पे आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोक के चेकिंग का प्रयास किया, उनके द्वारा नहीं रोका गया। पुलिस ने उनका पीछा किया। अपने आप को घिरता देखकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। जब फायरिंग शांत हुई तो देखा एक बदमाश घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तथा एक हमारे सिपाही के भी गोली लग गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ताहिर सनोफ कासिम बताया, जो ककरौली का रहने वाला है, तथा उसके द्वारा बताया गया है कि उसके ऊपर इनाम भी है ककरौली पुलिस से 25,000 का। अभी जो प्रथम दृष्टया उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी है, करीब 10-12 मुकदमे निकले हैं, लेकिन और भी अधिक मुकदमे उस पर होने की संभावना है। उसका एक साथी भागने में सफल रहा है, जिसका नाम उसके द्वारा फिरोज बताया गया है। सर, किस तरह के अपराध को अंजाम देता था? ये इसके ऊपर गोकशी के भी हैं, हत्या के प्रयास के भी हैं, लूट इत्यादि के भी मुकदमे इसके ऊपर हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। हो सकता है इससे भी गंभीर धाराओं के मुकदमे इसके ऊपर
गन्ना सोसाइटी द्वारा जिंदा किसान को मृत दिखा पर्ची बंद करने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को जैसे ही किसान गन्ना सोसाइटी में अपनी पर्ची के संबंध में पूछताछ करने पहुंचा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। देवबंद तहसील क्षेत्र के गाँव भरतपुर निवासी किसान अग्निवेश त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी विगत 25 वर्षों से देवबंद गन्ना समिति में सदस्य है। चीनी मिल चलने के बाद 2 माह बाद भी जब उसकी गन्ने की पर्ची नहीं पहुँची तो वह अधिकारियों के चक्कर काटने लगा, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिल सका। मंगलवार को जब वह पर्ची के संबंध में देवबंद की सहकारी समिति में पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो आरोप है कि समिति के कर्मचारियों ने उसे कोई रास्ता नहीं दिया। विरोध करने पर जैसे ही कर्मचारियों ने उसका खाता खोला तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि मिल द्वारा गन्ना सर्वे के दौरान उसे मृत दिखाकर खाता ही बंद कर दिया गया है। किसान को मृत दिखाने की जानकारी मिली तो वह सीधे अधिकारियों के पास पहुँचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं किसान का आरोप है कि बीते कई माह से उसके खेतों में पड़ा गन्ना खराब हो गया है। मिल अधिकारी जानबूझकर किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कर गन्ना खरीद और बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह गन्ना मंत्री सुरेश राणा से मुलाकात कर अपनी समस्या अवगत कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जनपद सहारनपुर में डायल 100 पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां बाइक और तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की हालत गंभीर हो गई और पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हलालपुर निवासी बाइक सवार आकाश का चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव कतला के निकट पिकअप से टक्कर हो गई थी, जिसे डायल 100 ने गाड़ी में डालकर जिला चिकित्सालय पहुँचाया। डायल 100 में तैनात SI वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मोहित राणा व चालक राजेश कुमार ने बिना 108 का इंतजार किए डायल 100 में युवक को जिला चिकित्सालय पहुँचाया। SSP सहारनपुर दिनेश कुमार के कुशल निर्देशों पर शहर की जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ यातायात पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बृहस्पतिवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा रेलवे रोड व बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटवाया गया। 17 ठेला व दुकानदारों को पुलिस एक्ट धारा 34 में नोटिस दिया गया है। सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों से 6600 रूपए जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने भी फिर से अतिक्रमण किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात प्रभारी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। यह पुलिस का नहीं अपितु आम जन का नैतिक दायित्व है।